जब तक वो इंजीनियर आईएएस बनना चाहेगा पप्पू यादव पढ़ाएगा। एक दूसरी चीज, उस बेटी की शादी पप्पू यादव की तरफ से होगी। दो, तीसरी चीज, हर कीमत पर यह परिवार किसी के पैसे पर मोहताज नहीं रहेगा। तीन, चौथा चीज, हम सरकार से सुरक्षा 40 लाख रुपया एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। हमने तीनों बच्चों को गोद ले लिया और परिवार की जिम्मेदारी मेरी होगी। समाज यदि अपराधी को अपना बाप दादा मान लेगा तो पप्पू यादव क्या करे? बिमल बाबू से निहायत शरीफ भी कोई हो सकता है। साधु को, गाय को, एक ऐसे साधु की हत्या है, क्या नाम है? सुदन सिंह और कैलू सिंह, कलानंद सिंह। वीडियो सीओ तक को वो धमकी देता है गोली मरवाने का। वीडियो ने सीसीए पर लिखा, कई बार यहाँ की सीसीए लगना चाहिए, क्यों नहीं लगा सीसीए? आप पूछिए भाई, मैं क्या करूं? परसों हम मुजफ्फरपुर में बंद करवा रहे थे, कल हम मोतिहारी के एक बच्चे, 3 बच्चे को मार दिया गोली, वहां थे। एक मठ को समीर और शाही की तरह मार देने की धमकी दी, हम वहां गए। रात में 4 बजे हमको आना पड़ा उधर से। 3 दिन पहले इसी जिले के दरोगा की हत्या। भैया, ये पैसा लेता कौन है? दरोगा एसपी को लाता कौन है? नेता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू करते रहिएगा, अकेला लड़ते रहे, हम मरते रहे। कर रहे ना, कोई घर बाकी है? इसके पहले जमीन में गोली चल के 4-5 लोग को मार दिया, गिरफ्तारी हुई? कितने लोग गिरफ्तार हुए? और कह के गोली, सुदन सिंह का भतीजा और साला कि हमको थार दो, नहीं दोगे तो गोली मार रहे हैं। टेरर है, टेरर। रानीगंज के ये टोटल ग्रुप हैं, सब टोटल। ये जितने भीमा जी को मारे हैं ये एक ग्रुप है। और भगत को, क्या स्थिति है भाई? लगातार बची गायब। और नेता लोग जब अपने दल में अपराधी माफिया को टिकट देंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इनको टिकट देंगे, ये माफिया अपराधी के बदौलत समाज यदि अपराधी को अपना बाप दादा मान लेगा तो पप्पू यादव क्या करे? सरपंच को जिसने 4 साल लग गया उसको गवाही दिलवाने में, और यही समाज ऐसे लोगों को तवज्जो देती है। आखिर अपराधी को तवज्जो क्यों? जमीन, शराब, बालू, कोरेक्स, ड्रग्स माफियाओं को तवज्जो क्यों? कौन यहां दूध के धुले हुए हैं? सारे एमएलए एमपी सबके धंधा बॉर्डर में लगा हुआ है। क्या बिमल जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से, क्या बिमल जी की 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो जाएगा? क्या बिमल जी के पत्नी को नौकरी मिल जाएगी? क्या बिमल जी और सरपंच के तीनों बच्चे सुरक्षित होंगे? हमने तीनों बच्चों को गोद ले लिया, तीनों, और परिवार की जिम्मेदारी मेरी होगी। हमने अपने पार्टी की ओर से हमने मदद की है, और अब 1 भी रुपया पढ़ाई में इस परिवार को नहीं लगेगा। लेकिन मैं गोद ले लिया, लेकिन सुरक्षा कौन करेगा? मैं सरकार से बिमल जी की पत्नी और उसके तीनों बच्चों की सुरक्षा की मांग, उसके एक बच्चों को नौकरी का मांग मैं करता हूं।
और इस परिवार को कम से कम 40 लाख रुपया सरकार दे। जब कोई शहीद होता है, जब कोई बॉर्डर पर मरता है, पुलिस मरता है, तब आप 1 करोड़ 2 करोड़ देते हैं राजनीति करने के लिए। बीमल भी शहीद हुए हैं, 20,000 का चेक दिया सीओ ने कल आके। बीमल भी शहीद हुए हैं। पार्टी की ओर से किसी को चेक देने की जरूरत नहीं। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, किसी के पैसे पर यह परिवार मोहताज नहीं होगा। सरकार का अधिकारी आप बेफिक्र रहिए। एक बिमल जी का 20,000 सर कीमत लगाया गया। सर, मैंने आपको पहले कह दिया, मैं सरकार से 40 लाख रुपया की मांग करता हूं। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल की मांग करता हूं। हमाम में सब नंगे, पक्ष और विपक्ष, कल हम जहां गए थे, सारा फैक्ट्री बंद कर दिया। जो पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, 1 करोड़ रुपया लेके फैक्ट्री बंद कर दिया। ये क्या बात करेंगे ये लोग? सर आपको तकलीफ ना हो तो एक सवाल करना चाहेंगे, बुरा नहीं मानिएगा तो प्लीज सर। भैया उठाए लाठी, नहीं सर, हम जानते हैं क्या बात है सर, आप सुनिए प्लीज। बोलिए ना। हम कहना चाहते हैं कि उनकी जो पहली मतलब जो सरपंच साहब मर गए थे, उनकी जो पत्नी हम लोग से मिली। हम जानते हैं कि आप हर जगह जाते हैं, सबका मदद करते हैं, ये पूरे बिहार को बताने की जरूरत नहीं है। अभी कैसा सरकार है ये भी हमको मालूम है सर, लेकिन उनकी पत्नी बता रही थी कि आप आए थे 4 साल पहले भी, उनके बच्चों को बोले थे कि आप पढ़ाइएगा लिखाइएगा। नहीं नहीं, नहीं, उनकी पत्नी बोल रही थी सर। बच्चे पढ़ने के लायक ही नहीं थे तो कहाँ से बोले? तो उस बार ये नहीं बोले थे ना, मैं किसी से पूछ लीजिए। उनकी पत्नी बोल रही थी। सर, सवाल ही नहीं उठता है। ये किसी से पूछ लो। मैं भैया, तू ये पकड़ा कब से है? कब से? 3 साल। 3 साल। हम 80 में अमेरिका से हैं। आप अच्छे सुनो ना हैं, यार, हम आपको कुछ भी नहीं पहले सुनो ना। 83 से हम दुनिया को बांटना शुरू किए, बच्चा देखिए कैसा, और वो बच्चा अभी स्कूल में गया तक नहीं है। तो जब वो बच्चा गया नहीं, हमने कब कह दिया? मैंने कह दिया कि ये तीनों बच्चा को साल का पूरा पैसा उस स्कूल का पप्पू यादव के तरफ से 1 साल का, जब तक वो इंजीनियर IAS बनना चाहेगा पप्पू यादव पढ़ाएगा। एक। दूसरी चीज, उस बेटी की शादी पप्पू यादव के तरफ से होगी। 2। तीसरी चीज, हर कीमत पर यह परिवार किसी के पैसे पर मोहताज नहीं रहेगा। 3। चौथा चीज, हम सरकार से सुरक्षा 40 लाख रुपया स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। और पहले जो सरपंच को मारा गया, अविलंब हम जजमेंट चाहते हैं उसको फांसी, जो पहले सरपंच को मारा था। सर और जो अभी उसी समय में सुनो, सुन लीजिए पहले। इनको पहले मैं बता दूं। थैंक यू पहले आप समझ लीजिए। डेली सोशल मीडिया पर जोर लेना। तुम घर कहाँ है? सर बेटिए। अब कल हम बेतिया से आ रहे हैं, आप ही के घर से। कहाँ से आ रहे हैं पता है? जिस 9 साल के बच्चे को एक मधुबन में कल गोली मार दिया गया, उसी के घर से बाबू साहब थे। और मोतिहारी बेतिया में पुलिस जब घर ढूक के मारा था, पूरे परिवार को 50-50 हजार रुपया हम दे के आए थे, पता है आपको? तो जितनी घटना घटी, एक बात सुन लीजिए मेरी बात। आप सर मतलब सांसद नहीं है, यहाँ के विधायक नहीं है, फिर भी आप हर जगह मदद करते हैं। यहाँ के सर ये तो उनसे, मेरी बात सुनिए ना सर, तो गरीबों का मसला। सर सुनिए ना, राजनीति करने आएंगे कभी कभी। जो मीडिया ट्रायल होता है उसमें वो लोग राजनीति करते हैं। जहां मीडिया ट्रायल नहीं होता है, मोतिहारी में अभी एक कुशवाहा किया 1 लाख रुपया दे के आए, जिसको एक यादव विधायक ने मरवाया। किन्हें दे के आए? बिल्कुल दिए। श्यामदेव यादव मरवाया। दिए हैं पैसा। RTI को जिसने मरवाया बीजेपी के नेता थे ना, गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, प्रमोद मंत्री बीजेपी के थे ना, बिल्कुल मरवा दिया ना उसके बच्चे और बाप को। बिल्कुल मरवाया गया, सही बात है। तो इसीलिए मैं इतना बताता हूं कि पूरा समाज मौग, कायर और कमजोर को MP MLA बनाता है, मंत्री बना। एक बात लिख ले लीजिए, एक चीज आज सबसे बड़ी चीज ले लीजिए आप, सबसे बड़ी चीज। ए यार तो क्या करता है? सबसे बड़ी चीज, कानून और संविधान गलत लोगों को जीने की इजाजत देता है। कानून और संविधान अच्छे लोगों को मरने और मरवाने की इजाजत क्यों देता है? बेईमान और गलत भ्रष्टाचारियों को जिंदा रहने का इजाजत संविधान और कानून क्यों देता है?
मैं चैलेंज करता हूं बिहार की 13.5 करोड़ जनता, एक बार आप सरकार को कहिए 3 महीने के अंदर गृह मंत्रालय पप्पू यादव को दे दे। 3 महीने के बाद एक अपराधी के कमर में 3 नट, लहरिया कट, किसी भी समाज को, किसी भी जाति और वर्ग को, धर्म को, मजहब को किसी ने गाली दे दिया, किसी ने नफरत पैदा कर दिया, कोई क्रिमिनल यदि जिंदा रह गया जो 3 बार 302 के मुकदमे में होगा, या तो पप्पू यादव जिंदा रहेगा या तो क्रिमिनल जिंदा रहेगा। मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार तय करे। आपने यार ये रोकिए, आपने राइफल दे दी भट्टी जी को और आपने कारतूस नहीं दिया। बिना राइफल के, बिना कारतूस के गोली चलेगी। आप सारे अपराधियों को जो गैंग वार में लगातार मुजफ्फरपुर में मार रहे हैं, भट्टी नहीं होते तो क्या वो गिरफ्तार होते? मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अपराधियों के खिलाफ अब मरम्मत की जरूरत नहीं है। पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, भट्टी को अपने तरीके से कप्तान ले जाने की इजाजत देनी चाहिए। हर शहर में डीएसपी और कप्तान भट्टी के तरीके से हो। एक, यदि यह कोई कहता है कि अपराध कम है, कहीं से अपराध है ना, राज्य में नहीं है, ज्यादा है, लेकिन हमारे में भी तो है। हमारे भी तो बच्चे विधवा हो रहे हैं। 3 बच्चा नहीं निकल पा रहा है, 3 बच्चा, 3। इसीलिए बहुत क्लियर हैं, हम सुरक्षा और एसपी और डीएसपी पैसे पर किसी की पोस्टिंग ना हो। और जो नेता एमपी एमएलए मंत्री माफिया और अपराधी से जिसका नेक्सस है, उसका भी टेलीफोन, मोबाइल लोकेशन और उसका पूरा प्रिंट आउट निकाला जाए।